चले राम बन को चले, दुनिया ये कहे राम बन को चले, दुनिया ये कहे। पर भरत ने भी दुख कहा अपने सहे, पर भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे, पर भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे, पर भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे। जैसे भरत को पता चला, जब वो घर आए कि राम जी है नहीं, राम जी जा चुके हैं। जब भरत को पता चला तो भरत ने पहली रात कैसे काटी है, जरा गौर से सुनिएगा। तालियां बजाइए मीठी मीठी। शायद आपको पता होगा, भरत जी एक दिन भी महल में नहीं रहे हैं। मेरी गौ बात को सुनते रहिए। भरत जी राम जी के जाने के बाद एक दिन भी महल में नहीं रहे हैं, बल्कि महल के बगल में एक कुटिया बना करके रहे हैं। बोल सच्चे दरबार। और कुटिया में भी वो कैसे रहे हैं, अभी सुनिएगा। तालियां बजाइए। भरत क्या सोच रहे हैं, जैसे ही शाम हुई, देह कोमल पड़ी है लखन राम की, देह कोमल पड़ी है लखन राम की। भैया भाव देखो आप। मैं जब भजन लिखता हूँ ना जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूँ, बहुत सोच समझ कर लिखता हूँ। तालियां बजाकर थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ी मीठी मीठी। देह कोमल पड़ी है लखन राम, बोलो। देह कोमल पड़ी है लखन राम की, कैसे कांटों पे सोए मैया जाने की, वो कैसे कांटों पे सोए मैया जाने की। पाँव मखमल पे जिनके सदा थे रहे, पाँव मखमल पे जिनके सदा थे रहे। आज कांटों की चुभन कैसे वो सहे, आज कांटों की चुभन कैसे वो सहे। रहूं महलों में मैं, रहूं महलों में मैं, न गवारा मुझे, रहूं महलों में मैं, न गवारा मुझे। और भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे, और भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे, और भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे, और भरत ने भी दुख कहा कब ते सहे। आपको मालूम है भरत जी उनसे मिलने पीछे पीछे गए थे, मालूम है आपको? आज मैं आपको एक भाइयों का प्यार दिखाता हूँ, सुनिएगा। भाइयों का प्यार क्या होता है दिल साहब, भगवान बुरी नजरों से बचाए रखे। जितने भाइयों का प्यार है ना, उन्हें भगवान बुरी नजर से बचाए रखे जी, कसम से कह रहा हूँ मैं। ये दुनिया बहुत खराब है भैया, बहुत खराब है। आने वाला समय तो और खराब है। अभी कलयुग की उम्र कितनी है, अभी तो 5000 साल, कितने साल की हुई है यार, अभी तो कितना कलयुग आना है, अभी से ये हाल हो रहा है। सुनिए जाइए, भाइयों का प्यार देखो क्या है। भरत जी ने जाना है राम जी से मिलने वन में। सुनो क्या हुआ, दीदी बोलिए मत प्लीज, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, प्लीज सुनिए। भरत जी ने जाना है राम जी से मिलने। राम जी जब वनवास में जा रहे थे ना, उन्हें वन देवी आकर मिली थी। कौन? वन देवी, जो जंगल की रानी थी, देवी थी वहां की। बोले राम जी आप हमारे वन में आए हो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो राम जी बोले मैं जब जितने रास्ते से आया हूं ना, पीछे जितने रास्ते से, उस पर बड़े कांटे कंकर थे, मैं चाहता हूं उसे साफ करवा दो। वन देवी बोली ये क्या, जो आप चलिए आए हो उसे साफ कराने का क्या फायदा, साफ तो वो करवाएंगे ना जहां आगे जाना है। राम जी का भाव देखो, बोले ना मुझे पता है मेरा भरत मेरे से मिले बिना नहीं रहेगा, वो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा, और मैं नहीं चाहता कि जो कांटे मुझे चुभे वो मेरे भाई को चुभे, बस इसलिए मुझसे गए। इतना नहीं, अगर भरत ने देख लिया ना कि इन कांटों पे चलकर राम जी गए हैं, वो ये नहीं पता दुख के मारे अपने प्राण त्याग दे। बोल सच्चे दरबार। मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ जी। मेरा छोटा भाई है, वो अब्रॉड रहता है, यहाँ नहीं रहता, वो फॉरेन में रहता है। मेरे छोटे से 1 साल छोटा, मेरा सगा भाई।
तो भाइयों का प्यार ऐसा होना चाहिए भाई साहब, खाली वीडियो कॉल पर एक बात करते करते रोना आ जाए, ऐसा दिल में प्यार हो भाइयों से तब बात बने, बोल सच्चे हैं। परिवार के लिए न्यौछावर हो जा, जितना जीना है ना। मैं माइक में बोलता भाई साहब, मैं अपने परिवार के लिए जीता हूँ, मैं बोलता हूँ माइक में। हाँ? मुझे नहीं पता, अब हम इसी माइक में इसी दरबार में आकर कई सिंगर पता क्या बोलते होंगे, बुरा मत मानिएगा। कई सिंगर इसी दरबार में आकर इसी माइक में, कोई किसी का नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। भाई तेरे नहीं होंगे तो दूसरों को तो मत बोल। हाँ? तेरे माँ बाप तेरे भाई बहन नहीं होंगे तो सबके नहीं है क्या? भाई साहब इतनी सी बात पर वो सिर्फ भाई है, लड़ ले तो कितना भी लड़ ले, लेकिन जब सारी दुनिया खिलाफ खड़ी होगी ना, वो अकेला आपके लिए टक्कर ले जाएगा पूरी दुनिया से, वो सिर्फ भाई होता है भैया। हल्की बात मत करो। परिवार क्या हुआ, त्याग सब कुछ भारत मिलने वन को चले, वो त्याग सब कुछ वन को चले, जा करके वहाँ भैया राम से मिले, जा करके वहाँ भैया राम से मिले, जिद करने लगे मैं भी साथी रहूं, जिद करने लगे मैं भी साथी रहूं। बोले प्रभु मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप चाह रहेंगे मैं आपके साथ आपकी सेवा में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन राम जी ने मना किया है। सुनो जी सुनो, जिद करने लगे मैं भी साथी रहूं, जिद करने लगे मैं भी साथी रहूं। आप वन में भटको कैसे राज्य करूं, आप वन में भटको कैसे राज्य करूं, तुम वापिस चलो, तुम्हें वापिस चलो, राम वापिस चलो, ओ राम वापिस चलो, भरत सिद्ध पे अड़े। सच बताइए मैं ये भजन आज गाता नहीं जी, मेरे को याद ही नहीं था कि ये प्रसंग सुनाना है। आपको अच्छा लग रहा है भजन? दिल से बताइए अच्छा लग रहा है? तालियां मेरे लिए भाई के लिए बजाइए जिन्होंने ये भजन मुझे गाने के लिए कहा। मेरा मन खुश हो गया जी, आपने ऐसा भजन आज मुझे बोल दिया गाने के लिए। बंदे के पास मेरा बैग भर रखा है भाई साहब भजनों से, लेकिन हमें समझ नहीं आता मैं आज क्या सुनाऊं, क्या दे जाऊं आपको। ये भगवान सुनना चाहता था इसलिए ये भजन हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठा करके और मिलकर बोलो 1 2 3 अच्छा लग रहा है तो तालियां बजाकर। क्या नई नई चीजें निकाल कर लाते हैं। भरत ने क्या बोला होगा राम जी को कोई समझ सकता है? एक बार आप बोल दो, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। भजन की आखिरी लाइन, उसके बाद बेशक आपका जितना मन करे उतना नाचिएगा। आखिरी लाइन सुनिए भजन की। किसी को पता है भरत कहाँ रहे थे? मालूम है किसी को भरत जी कहाँ रहे थे राम जी के जाने के बाद? मैं बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बोले मैं महल में नहीं रहूंगा। आखिरी लाइन, मेरा रख दो बिछौना किसी कोने में, मेरा रख दो बिछौना किसी कोने में, देखूं कैसा लगे बिन तखत सोने में,
देखूं कैसा लगे बिन तख्त सोने में। राम धरती पे लेटे दिल ये रोए, राम धरती में लेटे दिल ये रोए। कैसे भाई बराबर भरत ये सोए, कैसे भाई बराबर भरत ये है सोए। मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, भरत जी ने कहा तखत पर तो नहीं सोना है, और राम जी जमीन पर सो रहे हैं, तो मैं कहां सोऊंगा? लेकिन अगर मैं जमीन पर सोऊंगा फिर तो राम जी की बराबरी हो जाएगी। बोले फिर क्या कहा जाए? बोले मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा। बुजुर्ग तो गौर से सुनिएगा, मेरा रख दो बिछौना किसी कोने में, देखूं कैसा लगे फिर तख्त सोने में। राम धरती पे लेटे तो दिल ये रोए, कैसे भाई बराबर भरत ये सोए। सुनो, कर तो गहरी जमीन। भरत का भाव देखिए आप, बोले 1 फुट तक इस जमीन को गहरा कर दिया जाए, 1 फुट तक इस जमीन से मिट्टी निकाल कर गहरा करो। बोले क्यों? कर तो गहरी जमीन भरत उसमें रहे। एक बार ऐसे भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल है भैया, क्या आप रामायण तो सब सुनते हो, रामायण भगवान को सब मानते हो, भगवान की भी तो मानो। ऐसे भजन सुनकर भी आपका दिल नहीं पिघलता क्या? ऐसी बातें सुनकर आपको अंदर खलबली नहीं मचती? रोकते खड़े हो जाते हैं, भाई साहब मुझे गाते गाते ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं अपने परिवार अपने भाइयों के लिए क्या कर दूं मैं। आपको नहीं होता ऐसा? मन में होता होगा। जो यहाँ से प्यार करता है परिवार से, उसकी आंखों में आंसू आ गया होगा ये लाइन सुनने के बाद। बोल सच्चे दरबार की सबसे बड़ी कमाई है जी परिवार, सबसे बड़ी। आज हम लोग साल में 200-250 कीर्तन करते हैं, 7 तो मैं कंट्रीज में कीर्तन करके आ चुका। अरे बड़े बड़े लोगों के घर में हम कीर्तन करने जाते हैं, अरबपति लोगों के। हाँ, चलना शुरू करते हैं तो अंदर थक जाते हैं, घर में पहुंचते पहुंचते इतने बड़े बड़े घरों में हम लोग जाते हैं। लेकिन एक चीज बताकर जा रहा हूं, लोग कहते हैं पर भगवान की बड़ी कृपा है, देखो कितना तामझाम है, ये 100 करोड़ का बंदा, ये 500 करोड़ का। अरे बस करो, हम इज्जत करते हैं, आपको भगवान ने इतना पैसा दिया, मगर भगवान की कृपा से और ना कृपा से में क्या फर्क है सुन लीजिए। आप पैसे से 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, आप पैसे से 10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, मगर अगर भगवान ने कृपा नहीं करी ना, एक 500 रुपए की गाड़ी आती है औलाद के लिए, अगर भगवान ने औलाद नहीं दी तो वो पैसा धरा रह जाएगा। वो गाड़ी किसके लिए खरीदोगे? 500 रुपए वाली गाड़ी किसके लिए खरीदोगे जब औलाद नहीं होगी? तो भगवान की कृपा बड़ी जरूरी है। बोलो सच्चे दरबार की, ये उसी की देन है, उसी का आशीर्वाद है। हाँ, भगवान का परिवार संपन्न तो सब कृपा आपके ऊपर। बोलो सच्चे दरबार। गहरी जमीन भरत उसमें रहे, सगे से बढ़कर दोनों शैली सबसे कहे, सगे से बढ़कर दोनों शैली सबसे कहे। एक बार ऐसे प्यार के लिए जोरदार तालियां हो जाए सारे।